त्रिकोणमिति के सभी सूत्र, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, और ये वाला टॉपिक आपने नहीं समझा तो कुछ आपने नहीं समझा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत कुछ समझाया है। चलिए आज देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। पहले आप ट्रिक समझ लो। यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, जिस कोण का बात किया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इस बात से क्या मालूम चल रहा है? इस बात से मालूम चल रहा है कि मतलब कि इस समकोण त्रिभुज का लंब और आधार चेंज हो सकता है। मतलब अगर आप देखो, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, कोण सी की बात करेंगे तो इसके सामने कौन भुजा है? तो आप कहेंगे कि इसके सामने ए बी भुजा है, तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा तो जो बचेगा क्या होगा? वह आधार होगा। लिखा है कि जिस कोण का बात किया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, दूसरी छोटी भुजा आधार होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? जो कभी भी बदलता नहीं है। बदलता कौन है? तो आधार और लंब बदलता है। अगर हम इस कोण का बात करेंगे तो सामने वाली भुजा जो होगी लंब होगी, ये वाला क्या होगा? आधार होगा। कभी भी आपसे इस कोण का बात नहीं करेगा क्योंकि यह 90 डिग्री है। कभी भी बात करेगा तो इन दोनों न्यून कोण का बात करेगा। अगर यहाँ पर ए कहा जाए, कोण ए के लिए कहा जाए, तो अब इसके सामने ये वाला भुजा आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बाकी यह तो कोण होखबे करता है। इसका यूज क्या है? यह कहाँ प्रयोग होता है? तो देखिए, हमने कहा यहाँ पर कि हमें साइन सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपने लाल बटा में का ट्रिक पढ़ा है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? लंब बटा में कर्ण। तो हमने क्या कहा है आपसे कि कभी भी कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा? कर्ण 5 दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम कर्ण यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा? कर्ण 5 होगा। लेकिन रहा लंब का बात, तो सी यहाँ पर लिखा हुआ है। सी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके सामने कौन भुजा है? तो इसके सामने भुजा है 4, तो यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। देखो आप, साइन सी लिखा हुआ है। अगर मैं यहीं पर अगर साइन ए बोल दूंगा, साइन ए, तो फिर इसका फॉर्मूला वही होगा, लंब बटा में कर्ण। और कर्ण का मान हमेशा 5 होता है, लेकिन अब लंब का मान बदल जाएगा। क्यों? देखो, आपको ले चलते हैं। ये साइन ए लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ था, इसमें ए लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके सामने कौन भुजा है? इसके सामने बीसी भुजा है। इस ए के सामने कौन भुजा है? बीसी भुजा है। तो बीसी भुजा है तो यह क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो लंब यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। आप देखो, यहाँ से सी था तो लंब 4 था, लेकिन जब ए हुआ तो लंब क्या हो गया? 3 हो गया। और इसी में हम बोलेंगे कि कॉस ए का मान निकालो आप और कॉस सी का मान निकालो आप। तो देखो, कॉस ए बराबर कितना होता है? तो आपने पढ़ा है कि लाल बटा में का मतलब कि आधार बटा में कर्ण होता है। अब ए लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं ए कहाँ लिखा हुआ है। तो ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया? ये लंब हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें आधार चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। कर्ण का मान 5 जानबे करते हैं। यहाँ पर कॉस सी लिखा हुआ है, तो ए बटा में के, आधार बटा में कर्ण। लेकिन अब सी लिखा हुआ, तो चलिए सी देखते हैं। सी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया, तो हमें आधार चाहिए। आधार क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 बटा में कितना हो गया? 5 हो गया। आप भली भांति समझ गए होंगे, तो हमें बता दीजिए tan ए, tan सी, sec सी, cot सी का मान क्या होगा? आइए अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। अगर वहीं cot थीटा का बात किया जाए तो होता है cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। सबसे वीवीआई फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप चाहोगे तो इसमें से 2-3 सूत्र बना सकते हो। कैसे?
तो अगर हमें साइन थीटा का निकालना होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। आपका फार्मूला यही वाला है मेन, लेकिन देखिए इससे हम कैसे फार्मूला बना रहे हैं। अगला साइन स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो जाकर माइनस हो गया। हमें साइन थीटा का निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ये हम लोग का क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। ऐसे ही आपको कॉस थीटा का फार्मूला पूछा जाए तो कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, दिमाग का खेला है। यहाँ पर साइन था तो कॉस माइनस हुआ था, तो यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर साइन माइनस होगा। आपका ये भी फार्मूला बन गया। सूत्र याद करने से नहीं होता है, सूत्र समझने से होता है। आप एक समझो और 3 सूत्र बनाओ। अब लिखा हुआ है यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमें कॉसेक थीटा का निकालना होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या कर देंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप पूछोगे क्यों आपने जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो क्या हो गया प्लस, तो हम लोग का फार्मूला यहाँ पर एक ये बन गया और एक ये बन गया हम लोग का। अगर आपको कॉट थीटा का निकालना होगा तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आपने कैसे सोच लिया, देखिए आप सोचेंगे तो हमें इसका मान निकालना है तो सबसे पहले यह इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दिमाग से आप सोचो, दिमाग आपका तेज होगा। माइनस था तो जाके इधर प्लस हो गया और ये प्लस है तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। वहीं रूट में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आप दिमाग लगाओगे, कॉपी पर करोगे जैसे मैं बताया हूँ, आपका सूत्र बन जाएगा। ये नहीं है कि आप केवल वीडियो देख लो, जैसे मैंने आपको बताया कि यह कैसे फार्मूला आया है, या मैंने आपको पीछे करके दिखाया भी है कि फार्मूला कैसे आया है, वो आप बना के चेक करो आप कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है। लास्ट सबसे वीवीआई फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आप ऐसे कहेंगे कि देखो आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको अपने घर पे कॉपी पर हल करना है कि आखिर मैंने इस फार्मूला से कैसे दो फार्मूला बना रहा, कि मैंने कैसे इस फार्मूला से 2 फार्मूला बना रहा हूँ, आपको पहले बताया गया है। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो दिमाग लगाओ, ये जो स्क्वायर है क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। यहाँ पर 1 लिखा है, यह माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अगर मैं tan थीटा का पूछूं तो फिर आप कहोगे रूट तो होखबे करेगा, लेकिन यह पहले इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह क्या आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राधे राधे।